तो आज मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूँ ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली पार्ट 1 का। और अगर आप बाहुबली के फैन हो तो वीडियो लास्ट तक देखना और बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ। तो शुरुआत में एक औरत को भागता दिखाते हैं जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो कुछ सिपाहियों से बचकर भाग रही होती है और उसकी पीठ में एक तीर भी घुसा होता है। अब भागते भागते वो सिपाही उसके सामने आ जाते हैं, मगर वो औरत उन दोनों को मार देती है। फिर उसका पैर स्लिप होता है और वो नदी के फ्लो में बह जाती है और बहते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन वो बच्चे को कुछ नहीं होने देती और अपने एक हाथ से बच्चे को पानी में उठाए रखती है, एक लकड़ी का सहारा लिए। फिर कुछ गांव के लोग बच्चे को पानी में देखकर उसे बचाने जाते हैं और बच्चे को उठाने के बाद वो औरत ऊपर की तरफ इशारा करती हुई डूब जाती है। अब सांगा नाम की औरत कहती है कि भगवान ने खुद इस बच्चे को मेरी झोली में भेजा है, आज से ये मेरा बेटा है और इसका नाम देती है शिवा। अब टाइम गुजरता जाता है और वो बच्चा बड़ा होने लगता है और वो हमेशा ऊपर जाने की सोचता है कि मैं एक दिन इस बड़े पहाड़ के ऊपर जरूर जाऊंगा, और उसके ऊपर जाने की वो कोशिश करता रहता है क्योंकि उससे सभी यही कहते थे कि वो ऊंचे पहाड़ से आया था। शिवा उस ऊंचे पहाड़ तक जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बीच में ही गिर जाता है। अब उसकी यही बातें उसकी माँ सांगा को पसंद नहीं आती, तो वो गाँव के बाबा जी से उसके लिए मन्नत मांगती है। तो वो बाबा जी बताते हैं कि शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ाओ, उससे तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब शिवा से अपनी माँ का बार बार पानी भर के शिवलिंग पे डालना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो वो एक बड़ा सा सरिया लेकर शिवलिंग की बेस पे मारता है जिससे वो चट्टान से अलग हो जाता है। और फिर वो शिवलिंग को उठाकर चलता है और एक झरने के नीचे ले जाकर रख देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होने लगते हैं। और तभी उस ऊंचे झरने से एक मास्क आके गिरता है और शिवा उसे उठा लेता है। उसके पेरेंट्स अब खुश होने लगते हैं कि अब वो ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ शिवा दिन रात उस मास्क से बातें करने लगता है और उस मास्क को रेत पे रखकर उसके आसपास उंगलियों से अपनी इमेजिनेशन में देखी एक लड़की बनाने लगता है और सोचता है कि ये मास्क ऊपर से गिरा है तो इस मास्क के पीछे की लड़की भी ऊपर ही होगी। और अब अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए शिवा एक बार फिर से ट्राई करने लगता है और एक ऊंची सी जंप मारता है और उस शाख तक पहुंच जाता है जहां तक वो पहले नहीं पहुंचा होता। फिर वो और झरने के ऊपर चढ़ने लगता है और अपने कमान से एक तीर चलाता है जो कि सबसे ऊपर एक पेड़ में घुस जाता है और फिर शिवा ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि जो लड़की उसकी इमेजिनेशन में थी उसका नाम अवंतिका है और वो कुछ सिपाहियों से डरकर भाग रही होती है। फिर शिवा उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन देखता है कि उस लड़की ने तो अकेले ही सभी सिपाहियों को काट कर मार डाला। अब शिवा उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर अवंतिका एक गार में पहुंचती है जहां उनका लीडर होता है जय वर्मा, और वो कहता है कि हमें जितनी जल्द हो सके देवसेना को भल्लाल देव की कैद से आजाद करना होगा। जिस पर अवंतिका कहती है कि इस मिशन को मैं पूरा करूंगी, मुझ पर भरोसा करें। तो जय वर्मा उसकी दिलेरी देखकर उसे ये मिशन दे देता है। फिर अवंतिका कहती है कि क्यों ना हम कटप्पा से मदद मांगे, वो हमारी मदद कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि कटप्पा ऐसा नहीं कर सकता, उसने कभी भी अपनी कस्मों को नहीं तोड़ा और अपनी वफादारी हमेशा अपने राजा के लिए दिखाई है। फिर हम इसी से रिलेटेड एक सीन देखते हैं जिसमें कहानी का मेन विलन भल्लाल देव एक बहुत बड़े बुल के साथ मुकाबला कर रहा होता है। वो बुल दिखने में काफी बड़ा और ताकतवर होता है, मगर भल्लाल देव भी अपनी ताकत से उस बुल को वहीं गिरा देता है और उसके सिपाही बुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बुल फिर से उठ जाता है और भल्लाल देव को मारने आता है। लेकिन तभी बीच में कटप्पा आ जाता है उसे बचाने के लिए और फिर भल्लाल उस बुल को मार देता है। अब भल्लाल देव कटप्पा की वफादारी से बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मांगो जो मांगना है। तो कटप्पा कहता है कि मैं बस आपसे यही मांगता हूँ कि देवसेना को छोड़ दिया जाए, वो कई सालों से अपनी कैद में है। ये सुनकर भल्लाल गुस्से में कहता है कि अगर उसे आजाद करना है तो उसे जान से मार दो। अब हम आगे देवसेना को देखते हैं जिसे बेड़ियों में बांध कर रखा होता है किसी गुलाम की तरह। वो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही होती है। भल्लाल देव उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी और जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रही हो वो कभी नहीं आने वाला। और ये कहकर वो चला जाता है। अब रात को कटप्पा देवसेना के सामने आता है और कहता है कि महारानी आप क्यों यहाँ पर इतनी जिल्लत की जिंदगी जी रही हैं? आप हुक्म करें, मैं अभी आपको इन बेड़ियों से आजाद करके यहाँ से ले जाऊं। पर यहाँ गुस्से में देवसेना कटप्पा की तरफ देखती है और कहती है कि इन्हीं जमा की हुई लकड़ियों की आग में मैं भल्लाल देव को जलता देखना चाहती हूँ और उसकी मौत पे ही मेरा इंतकाम खत्म होगा जो कि मेरा बेटा आकर लेगा। फिर अवंतिका को दिखाते हैं जो अपनी साथी के साथ देवसेना की तरफ जाने लगती है, लेकिन शिवा चुपके से उसके हाथ पे एक टैटू बना देता है जो कि उसने ये दूसरी बार
किया होता है और जिसकी वजह से उसे अपने लीडर से बातें सुननी पड़ती हैं कि वो खुद को संवारने में लगी है, तो वो देवसेना को क्या ही बचाएगी। अब अवंतिका सबसे पहले शिवा का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं इतनी ऊपर तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन अवंतिका को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो झरना तो बहुत ही गहरा था और उसे चढ़कर कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता था। और उसकी बात ना मानकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन शिवा उससे बच कर उसे पूरा चेंज कर देता है। और जब वो खुद को पानी के रिफ्लेक्शन में देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि इनका बचपन से बस एक ही मिशन था कि देवसेना को कैद से आजाद करना है। फिर शिवा उसको वो मार्क्स दिखाता है और फिर उसे यकीन हो जाता है, क्योंकि उसी झरने में उसका मार्क्स गिर गया था। लेकिन वो शिवा को बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे पहले अपना मिशन पूरा करना था, और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में भल्लाल देव के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, और तभी वहाँ शिवा आ जाता है उसे बचाने और एक एक करके सभी को मारने लगता है। लेकिन वहाँ और बहुत सारे सिपाही आने लगते हैं और उनसे बचने के लिए शिवा एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है, जिससे बर्फ का तूफान आने लगता है। तो शिवा एक पेड़ के छाल पर अवंतिका के साथ वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब अवंतिका शिवा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने मिशन को नहीं छोड़ सकती, जिस पर शिवा कहता है कि वो देवसेना कौन है मैं नहीं जानता, पर अगर यही तुम्हारा मिशन है तो उन्हें मैं ले आऊंगा, वादा करता हूँ। अब दिखाते हैं कि माहेश्मती किंगडम में शिवा छुपते छुपाते चढ़कर अंदर पहुंच जाता है और फिर उसकी प्रेजेंस देवसेना सेंस करके कहती है कि मेरा बेटा लौट आया, बाहुबली लौट आया है। अब किंगडम के अंदर राजा भल्लाल देव का बहुत बड़ा गोल्ड स्टैचू बनाया जाता है, जिसे पब्लिक को ही गुलाम बनाकर उनसे उठाया जाता है। ये अंदर काफी बड़ा इवेंट हो रहा होता है और तभी उस स्टैचू का वेट ज्यादा होने से वो रस्सी कुछ लोगों के हाथ से छूट जाती है और स्टैचू दूसरे वर्कर्स पे गिरने लगता है। लेकिन तभी शिवा अपना फेस कवर करके उस रस्सी को पकड़ लेता है और लोगों को बचा लेता है। लेकिन उनमें से एक शख्स शिवा को देख लेता है और बाहुबली कहना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग बाहुबली बाहुबली चिल्लाने लग जाते हैं और फिर पूरा किंगडम इस नाम से गूंजने लगता है। कटप्पा भी खुश होने लगता है कि बाहुबली आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां भल्लाल अपने सभी सिपाहियों को अपने सामने बुलाकर पूछता है कि आखिर मैदान में सबसे पहले किसने बाहुबली बोलना स्टार्ट किया। मगर सिपाहियों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी उन्हीं सिपाहियों में शामिल शिवा बोलता है कि मैंने देखा था, और जैसे ही भल्लाल उसके करीब जाता है तो वहाँ वो आग भड़का के भाग जाता है और सभी सिपाही उसका पीछा करने आते हैं। फिर वो सभी को मारता पीटता देवसेना को अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। अब भल्लाल कटप्पा को भेजता है कि उसे रोको और देवसेना को वापस लेकर आओ, और साथ ही भल्लाल का बेटा भी अपने साथ ही लेकर उसका पीछा करने जाता है और शिवा को एक ट्रैप में फंसाकर गिरा देता है और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी देवसेना को भल्लाल का बेटा बुरा भला कहने लगता है, जिस पर शिवा को गुस्सा आता है और वो उठकर सभी को बुरी तरह से मारने लगता है। भल्लाल के बेटे को भी वो मारने ही वाला होता है, लेकिन कटप्पा आ जाता है। फिर भी शिवा दोनों से लड़ने लगता है और भल्लाल के बेटे को पकड़ने लगता है, और इसी बीच वहाँ शिवा की फैमिली भी एक सीक्रेट रास्ते से ऊपर आ जाती है। अवंतिका भी अपने लीडर के साथ आकर कटप्पा के सिपाहियों से लड़ने लगती है और तभी शिवा भल्लाल के बेटे का सर उड़ा देता है और सभी लोग ये देखते रह जाते हैं। अब कटप्पा शिवा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और बारिश से शिवा का फेस भी साफ हो जाता है, जिस पर कीचड़ लग गई थी। अब एकदम उसका फेस देखकर कटप्पा चौंक जाता है और खुशी से चीख कर कहता है कि बाहुबली, और फिर हर कोई वहाँ उसकी इज्जत में घुटनों पर बैठ जाता है जैसे कि वो उनका राजा हो। अब वहीं सुबह हो जाती है और फिर बाहुबली कटप्पा से पूछता है कि मैं हूँ कौन। तो कटप्पा उसे बताने लगता है, जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कई साल पहले शाही खानदान के दो भाई थे, जिनमें से एक अपाहिज था और एक बाहुबली, जिनमें से बाहुबली मर गया और उसकी वाइफ भी उनका बच्चा होते ही, और उस बच्चे को भी उसकी चाची को दे दिया गया, जो कि अपाहिज भाई की वाइफ शिवगामी देवी थी, और उन्हीं को पूरे किंगडम का होल्ड दे दिया गया क्योंकि वो सभी में समझदार थी। अब उनका खुद का भी एक बेटा होता है जो भल्लाल देव है। अब वो दोनों बच्चों को प्यार से रखती हैं और उन्हें बराबर से नॉलेज और स्किल्स दी जाती हैं, लेकिन उनमें बाहुबली रहमदिल और अच्छा इंसान बनता है और भल्लाल देव खुदगर्ज और धोखेबाज। अब दोनों के बड़े हो जाने के बाद बारी होती है किसी एक के राजा बनने की, जो कि शिवगामी देवी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो फैसला कैसे लें, और तभी उन्हीं के किंगडम का एक गद्दार कालकीय को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कुछ ही टाइम में यहाँ कोई राजा बनेगा और तभी माहेश्मती किंगडम पे कब्जा करना आसान होगा। अब उसी गद्दार को पकड़ने अमरेंद्र, बाहुबली और भल्लाल देव पहुँचते हैं। फिर उसे पकड़ने के लिए भल्लाल को रस्सी देकर बाहुबली खाई में कूद जाता है,
लेकिन भल्लाल वो रस्सी छोड़ देता है, पर वो जाकर एक बड़े पत्थर में फंस जाती है, जिससे कि बाहुबली बच जाता है। अब उस गद्दार को पकड़कर उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं कि अब कालकीय इन पर हमला करने वाला है। फिर शिवगामी ये कहती है कि यही सबसे अच्छा टेस्ट होगा, जो कालकीय को मारकर ये जंग खत्म करेगा वही माहेशमती का होने वाला राजा बनेगा। जिसके बाद अगले दिन जंग से पहले भल्लाल एक भैंस की बलि चढ़ाता है, लेकिन बाहुबली बलि नहीं चढ़ाता और कहता है कि किसी मासूम का खून क्यों, और अपना खून चढ़ा देता है। अब जंग होने से पहले इन सबके बीच बात होती है, जिस पर शिवगामी उसे वार्निंग देकर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन कालकीय कहता है कि जब मैं तुम्हारे दोनों बेटों को जान से मार दूंगा और तुम्हें अपने कब्जे में लेकर जो बेटा पैदा करूंगा उसे माहेशमती का राजा बना देना। जिस पर वो सभी भड़क जाते हैं। फिर शिवगामी अपने दोनों बेटों से कहती है कि चाहे इसकी आंखें निकल जाएं, इसके हाथ कट जाएं या पैर, मगर ये जिंदा रहना चाहिए। और फिर इनके बीच शुरू होती है एक खतरनाक एपिक फाइट, जिसमें कालकीय के काफी बड़े और जंगली सिपाही होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और फिर बाहुबली और भल्लाल भी जंग में शामिल होकर लड़ने लगते हैं। भल्लाल एक स्पिनर गाड़ी में आकर सभी को काटते हुए आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ बाहुबली घोड़े पे नेजों के साथ सभी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन फिर कालकीय के सिपाही इनको ट्रिक करते हैं और इन्हें रोकने के लिए इनके सामने इन्हीं के किंगडम के लोगों को ले आते हैं, जिस पर भल्लाल देव बिना सोचे समझे कालकीय के सिपाहियों के साथ साथ अपने लोगों को भी काटता हुआ चला जाता है। मगर बाहुबली ऐसा नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के पैरों पे मारकर उन्हें नीचे गिरा देता है और कालकीय के सिपाहियों को मारता हुआ अपने लोगों को बचा लेता है। अब यहाँ मैदान में कालकीय भी उतर आता है और इसका सामना करने आता है बाहुबली, जिनके बीच अब काफी खतरनाक फाइट होती है, जहां बाहुबली एक लॉयन हेड वेपन के साथ उसे मारने लगता है, जैसे कि क्रेटोस ने हरक्यूलिस को मारा था। अब वो उसे मारने ही लगता है तो उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहना चाहिए, और इसे अपनी माँ के कदमों में लेकर आने लगता है। लेकिन तभी भल्लाल कालकीय को अपने स्पेशल वेपन से मार देता है। अब ये जंग जीत जाते हैं और फैसले की घड़ी आती है कि जिसने भी दोनों में से कालकीय को मारा होगा वही राजा बनेगा। अब सभी सिपाही और लोग उदास होने लगते हैं और भल्लाल और उसका बाप खुश होने लगते हैं। फिर शिवगामी कहती है कि भल्लाल ने बहुत हिम्मत और दिलेरी से ये जंग लड़ी, जिससे उसे फौज का कमांडर बनाया जाता है और बाहुबली को आपका होने वाला राजा। जिस पर भल्लाल का बाप कहता है कि ये नाइंसाफी है, कालकीय को हमारे बेटे ने मारा है। जिस पर शिवगामी कहती है कि जंग में भल्लाल ने बस दोनों हाथों से कालकीय का सामना किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से जंग लड़ी और दूसरे से लोगों को बचाया। ये फर्क है एक सिपाही और राजा में। और फिर बाहुबली के लिए सभी खुश होने लगते हैं और उसका नाम लेने लगते हैं। और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जो कि कटप्पा सुना रहा था। अब सांगा कहती है कि इतने महान और बहादुर इंसान से क्या हम मिल सकते हैं? तो कटप्पा कहता है कि वो महान इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो शिवा यानी अमरेंद्र बाहुबली पूछता है कि वो इतने पावरफुल इंसान थे, उनकी मौत कैसे हो गई? तो कटप्पा कहता है कि सभी हथियारों के वार से भी ज्यादा खतरनाक होता है धोखा। जिस पर शिवा पूछता है कि कौन दादा कौन? तो कटप्पा रोते हुए कहता है कि वो नीच मैं हूँ। और फिर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाते हैं बाहुबली की डेथ का, और यहीं पार्ट 1 एंड हो जाता है। पार्ट 2 के रिकैप के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।